चलिए जी, अब चलते हैं हम लोग पंचक की तरफ। ये पंचक क्या होता है, कैसा होता है, आज पंचक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, उसके बाद कक्षा को विराम करेंगे। सभी लोग सावधान भवन्तु, सभी लोग सावधान हो जाइए। पंचक की तरफ चलते हैं। पंचक क्या होता है? धनिष्ठादोत्तरम पंच ऋक्षेश्वेषु त्यजेद्बुधा याम्यद्दिग्गमनं सेया पूर्णं गेहगोपनं स्तम्भोच्छायं प्रेतदाहं तृणकाष्ठादिसंग्रहं भवेत् पञ्चगुणं चात्र जातं लब्धं मृतं मतं धनिष्ठार्थोत्तरं पञ्च ऋक्षेश्वेषु त्यजेद्बुधा याम्यद्दिग्गमनं सेया पूर्णं गेहगोपनं स्तम्भोच्छायं प्रेतदाहं तृणकाष्ठादिसंग्रहं भवेत् पञ्चगुणं चात्र जातं लब्धं मृतं मतं। ये पंचक क्या होता है ये समझिए। पंचक के बारे में आप लोग सुने होंगे, बिहार में इसे भदवा के नाम से जानते हैं, अन्य स्थान पर भी किसी और के नाम जानते होंगे, लेकिन हर जगह पंचक तो नाम जानते ही जानते हैं। ये पंचक होता क्या है? पंचक कहते हैं धनिष्ठा अर्ध उत्तरम पंच, धनिष्ठा से लेकर के 5 नक्षत्र तक पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। धनिष्ठा से 5 नक्षत्र तक। तो पहला है धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। कुल मिला के 5 नक्षत्र। कौन कौन? पंचक नक्षत्र। हेडिंग रहेगा पंचक नक्षत्र। ये कौन कौन होते हैं? पहला धनिष्ठा, धनिष्ठा पूरा नहीं है, ध्यान बाद में बताएंगे आपको। धनिष्ठा पूरा नहीं है, अभी आगे बढ़ते हैं। दूसरा धनिष्ठा अर्धोत्तरम पंचम, 5 है, धनिष्ठा से 5 नक्षत्र तक। धनिष्ठा, शतभिषा। तीसरा है पूर्वा भाद्रपदा। चौथा है उत्तरा। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, अधिकतर लोग आप पूछते हैं। और 5वां है रेवती। आप लोगों को पता है कि एक नक्षत्र जब से प्रारंभ होता है, कोई भी नक्षत्र जब से प्रारंभ होता है तब से लेकर के कम से कम 22 घंटा तो रहेगा ही रहेगा। और 22 घंटे से कम कोई भी नक्षत्र नहीं होता है, चाहे वो 6 नक्षत्र हो, चाहे वो कैसा भी नक्षत्र हो। परंतु जब से प्रारंभ हुआ है तब से लेकर के वो 22 घंटा तक रहेगा, और अधिक से अधिक 26.5 पौने 27 घंटा तक रहता है। इससे अधिक नहीं रहता है। कभी 2 4 10 20 साल में एक आध बार 27 घंटा तक जाता हो तो जाता हो। आज तक हमने 27 घंटा तक कोई भी नक्षत्र को भोगते अभी तक नहीं देखा हो सकता है जाए, लेकिन 27 से अधिक भी नहीं जाए। हम तो 26.5 घंटा को ही देते हैं। मतलब कोई भी नक्षत्र जब से प्रारंभ हो रहा है तब से लेकर के कम से कम 22 घंटा भोगेगा, अथवा अधिक से अधिक रहेगा तो 26.5 घंटा रहेगा। इसके बीच में ही उसकी समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो एक नक्षत्र को हम 24 घंटा लेते हैं। क्यों? बीच का है 24 घंटा, मतलब जब से प्रारंभ हो रहा है तब से। कोई भी नक्षत्र कभी प्रारंभ हो सकता है, ध्यान रखिएगा। कोई भी नक्षत्र ये नहीं जरूरी है सुबह सूर्योदय से ही प्रारंभ हो, ऐसा कोई आप जरूरी नहीं होता है। कोई भी नक्षत्र जो ही पिछला नक्षत्र खत्म हुआ तो ही प्रारंभ हो जाएगा। 2 नक्षत्र एक साथ नहीं चलेंगे, लेकिन एक नक्षत्र खत्म हुआ वही उसी समय दूसरा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए धनिष्ठा आज रात्रि 8:49 पे खत्म हुआ। 8 आज रात्रि अभी 10-20 मिनट पहले 8:49 पे धनिष्ठा खत्म हुआ, तो जो ही 8:49 में धनिष्ठा समाप्त हुआ क्यों ही कौन सा लग जाएगा? शतभिषा लग जाएगा। अथवा इसके बाद जो नक्षत्र रहेगा वो लगेगा। 12वें समय में तो जब से प्रारंभ होता है कोई नक्षत्र तब से लेकर के कम से कम कितना रहेगा? 22 घंटा, आधे से अधिक 26.5 घंटा। तो पंचक का क्या चक्कर है? 5 नक्षत्र को पंचक के कहे गए, परंतु ये पहला नक्षत्र है यह पूरा नहीं है। कैसे कहते? धनिष्ठा अर्ध उत्तरम, मतलब धनिष्ठा नक्षत्र जब से प्रारंभ हुआ है तब से लेकर के पंचक नहीं प्रारंभ हुआ। कब से हुआ? उसके शुरुआत का आधा छोड़ करके बाद के आधे से प्रारंभ हुआ। कैसे? समझिए,
मान लेते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र कल प्रारंभ हो गया शाम को 5 बजे या शाम को 5:30, 5:30 शाम को प्रारंभ हुआ। ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक चीज अलग अलग बता रहा हूं। अगर ध्यान नहीं देंगे तो बाद में क्वेश्चन करेंगे, ध्यान देंगे तो आपको क्वेश्चन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी सभी को। धनिष्ठा नक्षत्र कल शाम को, यानी आज 25 तारीख है, 26 है, 25 तारीख है, 25 तारीख को 24 तारीख को रात्रि शाम को 5:30 बजे प्रारंभ हुआ, यानी 5:30 बजे। तो कम से कम 22 घंटा रहेगा। हम इसको बीच वाला लेते हैं, 24 घंटा मान लेते हैं कि कल शाम 5:30 बजे शाम से लेकर के आज 5:30 बजे तक कौन सा रहा, धनिष्ठा नक्षत्र रहा, तो 24 घंटा रहा। तो शुरुआत का आधा कब होगा, कल शाम को 5 बजे से लेकर के आज सुबह 5 बजे तक 12 घंटा, और आज सुबह 5 बजे से लेकर के आज शाम को 5 बजे तक 12 घंटा। यानी धनिष्ठा को हमने 2 भाग में बांट दिया। धनिष्ठा को 2 भाग में बांट दीजिए, पहला शुरुआत का आधा और फिर बाद का आधा, खत्म होने का आधा, 2 भाग हो गया। वही कहते धनिष्ठा अर्ध उत्तरम, शुरुआत के आधे में पंचक नहीं रहेगा। धनिष्ठा जितना भी दिन रहेगा उसका शुरुआत का आधा निकाल दो, मतलब जब से धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हुआ है तब से नक्षत्र पंचक नहीं प्रारंभ हुआ। कब से होगा, जब धनिष्ठा नक्षत्र आधा खत्म हो जाएगा तब जाकर के पंचक प्रारंभ हो जाएगा। और कब तक रहेगा, जब तक कि रेवती खत्म ना हो जाए, मतलब पूरा शतभिषा, यानी कि ये 24 घंटा, एक दिन, फिर भाद्रपदा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और फिर रेवती, मतलब धनिष्ठा के आधे से प्रारंभ होकर के रेवती जब तक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक ये नक्षत्र पंचक चलेगा। मतलब 4.5 दिन, लगभग 5 दिन पूरा नहीं होता है, क्योंकि 4.5 दिन, 4.5 नक्षत्र है, 4.5 दिन पंचक चलता है। आगे बात समझ में, धनिष्ठा के शुरुआत से नहीं, जब धनिष्ठा नक्षत्र आधा खत्म हो जाता है तब से पंचक प्रारंभ हुआ, और कब तक रहा, 4 दिन लगातार, 5 दिन, जब तक कि रेवती खत्म नहीं हुआ तब तक पंचक नक्षत्र रहेगा ही रहेगा। अब इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। इसमें कहते हैं याम्य दिग्गमनम, ध्यान से लिख लीजिए, पंचक में क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। कई जगह ऐसे भी हैं कि पंचक में कुछ भी नहीं करते, कहते हैं पंचक खराब है, पंचक में कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, पंचक में कुछ चीज ही खराब है, जितना खराब है वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। पंचक में सब कुछ खराब नहीं होता है। क्या क्या खराब है देखिए, याम्य दिग्गमनम, याम्य मतलब होता है दक्षिण। पहला क्या खराब है, दक्षिण दिशा की यात्रा, आप दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें। पहला क्या खराब है, दक्षिण दिशा की यात्रा आप इधर उधर कर सकते हैं, परंतु अपने घर से दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं कर सकते, विशेष शुभ यात्रा नहीं कर सकते। बात आगे समझ में, अपने घर से दक्षिण दिशा यात्रा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दक्षिण दिशा की ही यात्रा खराब है, अन्य दिशा की यात्रा खूब करो। अपने घर से पूर्व जाना है जाओ, दक्षिण पश्चिम जाना है जाइए, उत्तर जाना है जाइए, परंतु दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करें। याम्य दिग्गम सैया, पहले खटिया बुना जाता था, सैया के मामले में, बेड के मामले में, पहले बेड था नहीं, अब पहले खटिया बुनाया जाता था, अब क्या बेड बुनाया जाता है, बेड बनवाया जाता है। तो बेड वगैरह, बेड, खटिया आदि नहीं बनवाना चाहिए, नहीं बनवाना चाहिए। तीसरा नंबर, यावत दिग्गमनम सैया पूर्णम गेह गोपनम, और घर नहीं बनवाना चाहिए, घर बनवाना नहीं चाहिए। केवल इस दिन प्रारंभ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ये प्रारंभ की बात चल रही है, आप इन नक्षत्र में प्रारंभ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपका पहले से चला आ रहा है और ये नक्षत्र आ रहा है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्तंभोच्छायम, पिलर, पहले खंभा गाड़ा जाता था, घरों में क्या गाड़ा जाता था पहले, खंभा, अब खंभा नहीं पिलर बनता है, खंभा के साथ में क्या बनता है, पिलर, तो पिलर नहीं लगाना चाहिए। चौथा, पिलर नहीं बनाना है, जितना मैं मना कर रहा हूं उतना ही काम नहीं करना है, और सब इसके अलावा जो नहीं मना किया गया वो सब कर सकते हैं। और बताता हूं इसका कितना बड़ा महत्व है पंचक का।
पिलर नहीं बनवाना चाहिए। प्रेतदाहम और छायम, स्तंभोच्छायम, छाना, पहले छप्पर छाया जाता था क्योंकि पहले खपरेल का फूस का घर होता था, अब खपरेल और फूस का घर होता नहीं है, अब क्या होता है, छत होता है, लिंटर होता है। ठीक है, तो अब आजकल के जमाने में छत मतलब लिंटर नहीं डालना है, पांचवा काम जो करना है वो लिंटर, लिंटर नहीं डालना चाहिए, छत ढालना नहीं चाहिए, ध्यान दीजिएगा। पांचवा काम हो गया, छत नहीं डालना है, पिलर नहीं बनवाना है। अगर घर आपका बन भी रहा है ना और पिलर की बारी आई है उसके बीच में पंचाकार है तो भी नहीं करना है। ठीक है, पिलर और छत नहीं बनवाना है, छत नहीं डालना है। आगे प्रेतदाहम, प्रेतदाह मतलब मुर्दा जो मिट्टी जलाते हैं, दाह संस्कार नहीं करना है। क्या छठा काम जो है वो क्या है, दाह संस्कार नहीं करना, नहीं करना चाहिए, दाह संस्कार नहीं करना है। ठीक है, प्रेतदाह तृण काष्ठादि संग्रह, तृण काष्ठ आदि का संग्रहण नहीं करना चाहिए। तृण काष्ठ क्या होता है, तृण मतलब लकड़ी, कंडा, भूसा आदि को इकट्ठा नहीं करना है। हम लोग करते हैं ना, कंडा इकट्ठा कर लेते हैं, इसको बिटोरा यहाँ बोलते हैं वृंदावन के तरफ, और हर जगह भूसा रखते हैं, किसी इकट्ठे रूम में या फिर कहीं पे भी इकट्ठा करते हैं, ये सब इकट्ठा नहीं करना है। ठीक है, सातवां लकड़ी आदि इकट्ठा नहीं करना, इकट्ठा नहीं करें, अगर करेंगे तो क्या होगा, भवेत पंच गुणम चात्र जातम दम मिदम मिदम, ये सब करोगे इसका 5 गुना फल होगा, ऐसा 5 बार करना पड़ेगा। ठीक है, 5 बार परेशानी होगी, 5 गुना दिक्कत होगा अगर ये सब करते हैं तो। ठीक है, अगर आप प्रेत दाह कर दिए, दाह संस्कार कर दिए तो 4 और मुर्दा जलाना पड़ेगा। वो हो सकता है आपके घर से मरे अथवा गांव से मरे, चाहे कैसे भी हो। अगर ऐसा काम कर दिया किसी ने तो, और लकड़ी इकट्ठा कर दिए तो इकट्ठा नहीं होगा, किसी न किसी तरह दिक्कत आ जाएगी, इसमें बार बार इकट्ठा करना पड़ेगा। दक्षिण दिशा की यात्रा करोगे तो मृत्यु हो सकती है, परेशानी। पेड़ अगर खटिया बुन दिए तो बार बार टूटेगा फूटेगा, ये दर्द होगा। घर बनवा दिए तो बार बार गिरेगा, 5 बार बनवाना पड़ेगा। पिलर बनवा दिए तो भी दिक्कत, लिंटर बनवा दिए तो भी दिक्कत, भले गिरे ना गिरे लेकिन नहीं बनवाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इतना चाहिए। अगर करेंगे 5 गुना फल होगा। तो कहते हैं लब्धम मृतम मतम, अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं पंचक में, जैसे एक माला गायत्री जप लीजिए, एक माला अपने गुरु मंत्र जप लीजिए, तो उसका फल भी 5 गुना होगा। लब्धम लाभ का भी 5 गुना फल होता है, और ये अशुभ चीज बताए इसका भी 5 गुना फल होता है। तो पंचक में अशुभ नहीं है। महामृत्युंजय कर रहे हैं आप, महामृत्युंजय पंचक में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र जप कर रहे हैं, ग्रहों का मंत्र जप कर रहे हैं, आराम से करिए पंचक में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 गुना फल मिलेगा। आप 18,000 राहु का जप करोगे, मिलेगा 18 × 90,000 का फल। तो अच्छा काम आप करेंगे तो लाभ होगा, अगर लाभ होता है 5 गुना लाभ होगा, और हानि होता है ये सब परेशानी तो 5 गुना होगा। ये पंचक का मैटर है, और इतना ही मना किया गया, और कुछ नहीं मना किया गया, नहीं मना किया गया, नहीं मना किया, ध्यान रखिएगा।